जेएडीटी लीगल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और बता दें, इस पे हम वीडियोस तब तक हफ्ते में सिर्फ एक ही डालेंगे। कोई किसी हफ्ते में किसी भी दिन डाल सकते हैं। जो सब्सक्राइब किए हैं वो उनको वीडियो का लेक्चर मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग पहले क्या पढ़ना हम लोग को क्या है, क्रिमिनल लॉ, हल्का फुल्का बस नॉलेज देना है क्योंकि अभी 7 सब्सक्राइबर मात्र हैं। तो क्रिमिनल लॉ हम लोग जो डिफाइन करते हैं, हम लोग क्रिमिनल लॉ, आप लोग क्रिमिनल लॉ के मीन्स क्या समझते हैं? वो लॉ जो पनिश करे क्रिमिनल्स को ताकि एक क्राइम बार बार समाज में उन चीज़ों का न हो, तो वो क्राइम दोहराया न जाए। यदि मान लीजिए हम इसको इंग्लिश में कहें तो इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू पनिश द क्रिमिनल्स एंड टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ क्राइम। सिंपल वर्ड से क्राइम क्या है, क्रिमिनल्स कैसे होते हैं, क्रिमिनोलॉजी का बहुत ज़्यादा फैक्टर है। हम लोग थोड़ा जैसे थोड़ी सी हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा नहीं, क्राइम्स इतना जानना जरूरी है कि क्राइम्स जब से समाज गठित हुआ तब उसके बाद समाज में नियमों को लागू करने और अपराधों को रोकने और उसे व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ी। तो लोग पहले इंडिविजुअल राइट्स के रूप में कानून लेते थे। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में जो नेचुरल थे, जो प्रकृति की पूजा करते थे, वो कानून कैसे लागू किए? इंडिविजुअल राइट्स के अंतर्गत वो खुद को प्रोटेक्ट करना ही कानून मानते थे। और हम लोग के धर्म भी कहता है, गीता भी बोलता है ये बात। तो इंडिविजुअल राइट्स के रूप में वो अपने राइट्स को प्रिवेंट करते थे दूसरों से, मतलब इसी बात पे चली, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक, वो जो ताकतवर रहते थे अपने इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करते थे। उसके बाद क्या हुआ? फिर आया टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, इस टाइप के रूल्स न फॉलो हो। समाज अव्यवस्थित अभी था, अभी कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ? ऐसे धीरे धीरे जैसे समाज जब डेवलप हुआ, सबसे पहले भारत में जो कोडिफाइड लॉज हैं वो मनु के ही हैं। और ये जब आर्य आके भारत में बसे, और ये कृषक थे। आर्य कौन थे? किसान थे। अब और ये इनको अपने चीज़ों को संचालित करने के लिए जब कानून बनाया गया, तो सबसे पहले किसका कानून था? मनु का कानून था। इनके भी अपने अपने कानून थे, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं थे। मनु एक व्यवस्थित कानून लाए, मनु एक कोडिफाइड कहा जाए कानून लाए, लेकिन ये बायस था। बायस क्यों था? क्योंकि हमारा जो आर्य समाज था, या जो बाद में जो बन गया, वो किस पे था? वर्ग निर्धारित था, और वर्गों के आधार पे पनिशमेंट मिलता था। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस टाइप के जो वर्ण थे, तो हिंदू लॉज में इस टाइप का पहले था। और मुस्लिम्स में क्या था? ये और बर्बर थे, ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत भयानक पनिश करते थे। तो उसके बाद आया कौन? ब्रिटिश। 3 प्रमाणित जो हैं, जिनका और भी हिस्ट्री बोलते हैं, तो वो हम लोग को हिस्ट्री डिफाइन नहीं करेंगे। हम एक बुक अपनी लाएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में हम लोग डिफाइन पढ़ना क्या है? CRPC, एविडेंस एक्ट, और आपका IPC, मतलब सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सिविल लॉ इसमें हम नहीं लाएंगे। क्रिमिनल लॉ का मतलब ही होता है क्राइम जो समाज में IPC में डिफाइन है, सब्सटेंटिव लॉ में। और प्रोसीजरल लॉ मतलब वो होता है जो IPC डिफाइन करता है, उसी को प्रोसीजर में लाया जाता है। प्रोसीजरल लॉ मीन्स प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव, मतलब उन्हीं चीज़ों को प्रोसीजर में स्थापित करना ट्रायल के रूप में। बस सिंपल सा ये है। तो ब्रिटिश जो आए उसके बाद, तो ब्रिटिश सबसे पहले देखिए, द फर्स्ट स्टेप वाज टेकन, जब ये लिए एक्शन, तो आफ्टर द पासिंग द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित तो कर दिए। और इसमें जो सेट किए गए जज, उनका जो जजमेंट्स था वो ब्रिटिश से नहीं मैच खाता था।
और जब इनका जजमेंट्स ब्रिटिश समझ नहीं खाता था तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तब क्या हुआ था कि ये फाइनल पूरे भारत के लिए एक लॉ बनाने की सोचे लोग। उस हिसाब से लॉर्ड मैकाले का जो हिसाब किताब लॉ कमीशन वगैरह सेटअप हुआ, उसके बाद 6 अक्टूबर 1860 को आपका ये एसेंट मिला था। और उसके बाद 1 जनवरी 1862 आप लोग डायग्लॉट जब आईपीसी का खरीदेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद हर बार लॉ बनते गए, जजमेंट पास होते गए और कुछ कुछ उसमें बढ़ता गया। लेकिन अब देखिए, अब तो उसको इसको पूरी तरह ही हटा दिया गया है। अब क्या किए हैं लोग, भारतीय न्याय संहिता, जबकि करना क्या चाहिए, आईपीसी और बीएनएस दोनों पढ़ाना चाहिए। लेकिन अब देखिए, हम आईपीसी में ही डिफाइन करेंगे क्योंकि हिस्ट्री में आपका आईपीसी आता है। जब हम लोग हिस्ट्री डिफाइन करेंगे, अगर आईपीसी प्रेजेंट भी है, आईपीसी से अच्छा कोई भी लॉ नहीं है, तो आईपीसी क्रिमिनल लॉ के 3 पार्ट क्या हुए, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। आईपीसी को अब बीएनएस के साथ भी जोड़ के देखा जाएगा। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्या कहेंगे, व्हाट इज सब्सटेंटिव लॉ। अगर आपको जानना हो, अगर लिटरली मीन्स जो बुक्स में आप लोग पढ़ते हैं, ये मेरा जनरल एक्सप्लेनेशन था जो साधारण शब्दों में किया जाना चाहिए। ठीक, ये मेरा एक्सप्लेनेशन था जो सही मायने में बच्चों को समझ में आए। तो जब हम इसको सब्सटेंटिव लॉ में देखें तो इंडियन पिनल कोड कंटेन्स द सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ। द इंडियन पिनल कोड डिफाइंस